उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता फैक्ट्री में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पटना में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार, आरजेडी की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सासाराम में आभूषण कारोबारी पिता और बेटे पर 3 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल। नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने, आरजेडी से दीपक यादव, कांग्रेस से शाश्वत को टिकट। आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा पर बीजेपी का तंज, कहा बिना कांग्रेस की सहमति के सीटों की घोषणा हुई है। राहुल गांधी तेजस्वी में जबरदस्त अंदरूनी कलह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले मनोज तिवारी, ये महागठबंधन नहीं लठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम, जेएमएम ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। कहा हमारे ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सासाराम की डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पार्टी से इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी आरजेडी। बॉलीवुड अभिनेता असरानी का निधन, 84 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। बॉलीवुड अभिनेता असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, फिल्म शोले में निभाया था जेलर का किरदार। निधन से कुछ घंटे पहले अभिनेता असरानी का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, फैंस को दी थी दीपावली की शुभकामनाएं। राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली की रात स्टोर में लगी भीषण आग, स्टोर मालिक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नाले के विवाद में चली गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद भड़के पूर्व क्रिकेटर अश्विन, बोले बल्लेबाजी से मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई टेंशन, 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस सीपीआई तो 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी की टक्कर। दिवाली की अगली सुबह आज दिल्ली के प्रदूषण लेवल में मामूली बढ़ा, दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंचा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंचा। शहर रेड जोन में है। दीपावली की आतिशबाजी और धुंध से सांस लेना मुश्किल। अब तक आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस के 60, सीपीआईएमएल के 20, सीपीआई के 9 उम्मीदवार, सीपीआईएम के 4, वीआईपी ने उतारे 15 उम्मीदवार। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी का बयान, टिकट बांटने में सभी के हिस्से का ध्यान रखा गया है। देश भर में रोशनी के त्योहार दिवाली की रही धूम, पूरे उत्साह और उमंग के साथ देशवासियों ने मनाई दिवाली। भारत ने जेनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को आतंकवाद और झूठ फैलाने पर दिया करारा जवाब। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने नाम लिया वापस, इस सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला लड़ रही हैं चुनाव। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद गिरफ्तार, झारखंड के एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई। दरभंगा में वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने, संतोष सहनी अफजल अली में टक्कर। दरभंगा में संतोष सहनी का चुनाव अधिकारियों पर बड़ा आरोप, आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न होने से नाराज चुनाव अधिकारियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तारिक अनवर, अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ, जल्द सुलझेगा सीटों का समीकरण। मुंगेर की तारापुर विधानसभा से वीआईपी उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन दिया, बीजेपी में शामिल हुए। आज मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश करेंगे चुनावी सभा का आगाज, मीनापुर और कांटी में करेंगे सभाएं। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाई नई दिल्ली, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अक्षरधाम से लेकर दिव्य और भव्य सजावट देखने को मिल रही है। देश भर में दिवाली के जश्न के बीच कुतुब मीनार खूबसूरत रोशनी से जगमगाया। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली, कहा हमारे जवान हमारी दीपमालाएं हैं, उमंग और उत्साह से भरे हुए जवान, गीतों में ऑपरेशन सिंदूर का किया वर्णन। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिवाली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, दीपावली की बधाई दी। राजस्थान के जोधपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, आग बुझाने का प्रयास जारी। आजम खान ने दिवाली की दी बधाई, कहा दिवाली पर दिए रोशन होते हैं, जलते नहीं, जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। त्योहार पर विशेष ट्रेनों को लेकर फैलाई गई अफवाह फैक्ट चेक में गलत निकली है। दीपावली और छठ के मद्देनजर चलाई जा रही हैं 12,000 ट्रेनें। रेलवे स्टेशन पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर लिया हालात का जायजा। कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा पर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक का बयान, कहा भारतीय कनाडा में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
दिवाली पर दिल्ली में बड़ा प्रदूषण लेवल, द्वारका और वजीरपुर सबसे प्रदूषित 38 में से 34 निगरानी स्टेशन रेड जोन में। पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर बवाल, शनिवार वाड़ा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाड़ा के बाहर किया प्रदर्शन, सख्त एक्शन की मांग की। नमाज विवाद पर बोले नीतीश राणे, अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो चलेगा क्या? नमाज विवाद के बाद जगह साफ करने पर बोले अबू आजमी, बीजेपी सांसद अल्लाह से डरे, इबादत का अपमान करना निंदनीय। वायरल वीडियो पर बोले डीसीपी पुणे ऋषिकेश रावले, वीडियो की जांच जारी है, एसआई से शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के आरा में फ्रिज पार्ट्स की दुकान में लगी आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की एक महिला कर्मी आग में गिरी, गंभीर रूप से हुई घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जवानों को टारगेट करने की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया आईईडी। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, नाको स्मगलर को किया गिरफ्तार, 3.8 किलो हेरोइन, एक ड्रोन और एक पिस्तौल बरामद।